हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बजे हैं अभी 9 और मैंने जो अपना झाड़ू था पोछा था वो सब कंप्लीट कर दिया है। और मैंने जो फ़ैन है ना वो पूरी फुल स्पीड पर लगाया हुआ है ताकि जो पोछा है वो सूख जाए। और हल्की फुल्की गर्मी भी फील होती है हम जब काम करने बैठ जाते हैं तो पानी मैं लगाया हुआ है मम्मी ने। तो बस अभी मैं बच्चों को उनके हेयर वॉश करवा दूँगी। हर छोटी बेटी को ही करवाती हूँ, बड़ी बेटी तो अपने आप कर लेती है। पहले उसके मैं बाहर बैठकर ही हेयर वॉश कर दिया करती थी, बट अब वो खुद से कर लेती है। तो मैं अभी नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगा कि चलो मैं पहले अपना काम निपटा लूँ। और मुझे आज संडे है तो आज मुझे बनाना है कुछ स्पेशल, और स्पेशल में है छोले और भटूरे। मुझे लगा चलो सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो बस उसकी तैयारी करूँगी। और जो छोले थे, चने थे, जो भी बोलते हो आप, तो वो मैंने रात के टाइम ही भिगो दिए थे, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ। तो बस मैदे का जो आटा है, दही वगैरह उसमें ऐड की जाती है और वो सब डालकर आटा लगा दूँ, फिर मैं आराम से नहा लूँगी। तो रात ना मुझे इतनी गर्मी फील हो रही थी किचन में, इतनी। एक तो मेरी जो मेडिसिन है ना वो बहुत गर्म रहती है, जो टाइफाइड की स्पेशली आती है, तो वो लेने के बाद 5 मिनट बाद मुझे इतनी गर्मी, मुझे इतना पसीना आने लगता है। तो फिर ना रात मैंने बर्फ़ वाला पानी, तो मतलब बर्फ़ डलवाई, बट पिया ही नहीं। लेकिन अब मेरा गला सूख रहा है, मुझे ऐसा मैं पानी पी लूँ, और वो अभी भी ठंडा ही है और मैं जस्ट वो पीऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंडा पानी पीना। मेरी प्यास ना तब तक नहीं बुझती है जब तक मैं ठंडा पानी ना पीऊँ। और कल तो मैं बोल रही थी कि मुझे ना कूलर लगा कर दे दो, मुझे कूलर के सामने ले। तो बस जो चने हैं पहले तो उनको बॉईल करना रहता है और फिर मैं लगाऊंगी आटा। आटे को 1-1.5 घंटा छोड़ना पड़ता है। देखूंगी कब तक छोड़ती हूँ कब तक नहीं छोड़ती हूँ। और उसमें दही गिरेगा और मीठा सोडा रहता है वो, और हल्का सा शायद नमक, तो वो बनाऊंगी। मुझे लगा चलो बना देते हैं। बच्चे कल से मुझे बोल रहे थे कि आपने बोला था कि आप सूजी के गोलगप्पे बनाओगी, बट आपने बनाए नहीं। तो मैं उनको टाल रही थी कि बेटा मुझसे छोड़ो, कल बना दूँगी। फिर रात के टाइम मुझे लगा कि चलो कल छोले भटूरे बना देती हूँ, क्योंकि जो गोलगप्पे हैं ना वो पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं किए हैं, बट मैं बना लूँगी। मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि गलत हो जाएंगे, बट उस गलती से हमें आगे से कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत सी चीज़ें स्टार्टिंग में ऐसी थी जो मुझे बहुत कम आती थी, बट जब भी मुझसे गलती होती थी ना तो मैं उससे सीखती थी कि अगली नेक्स्ट टाइम ना इसमें ये ऐसे होगा, ये ऐसे ऐड होगा। बस ये बात मुझे अच्छी लगती है कि अगर गलती होती भी है ना तो नेक्स्ट टाइम हमें उससे कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। तो एक बार ना मैं हलवा बनाने बैठ गई बेसन का। मुझे बहुत अच्छा लगता था उसको खाना, बट मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने ना जो गैस था वो बहुत तेज़ किया हुआ था, और जो घी था, जो बेसन, वो पूरा जल गया। और फिर सोचने बैठी कि कहाँ गलती हो गई यार मुझसे, कहाँ। तो फिर ना मुझे बोला गया कि इसको कम किया जाता है, पहले पूरी जो फ्लेम है उसको स्लो कर देना चाहिए। फिर मैंने वैसे मतलब उससे मैंने सीखा, मुझसे जो गलतियाँ होती थी ना मैं उससे सीख लेती थी। तो अब ये टाइम है, अब मैं बेसन का हलवा भी बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, सूजी का भी बना लेती हूँ और आटे का भी बना लेती हूँ। पर आटे का तो हमारे यहाँ बहुत वो है ना कि बनता ही बनता है, जब भी कोई होता है गुरुजी का कोई भी प्रकाश पूरब या कुछ भी लगा लीजिए आप, तो हमारे यहाँ बनता ही बनता है। तो अब मुझे डर नहीं लगता है। और जब भी मैं डरी हूँ ना शुरू से, तो मैं हलवे के लिए ही डरती थी, क्योंकि मुझे डर होता था कि पता नहीं जब उसमें पानी ऐड होता है ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि कहीं ये बाहर मेरे ऊपर ना आकर गिर जाए। बट गलतियों से सीखना चाहिए इंसान को। तो चलिए फिर एवरीवन, जाती हूँ बाहर, लगती हूँ अपने काम में। तो आप लोगों के साथ भी ये जो रेसिपी है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ, तो ये
डेली ब्लॉग है, तो इसमें हम जो भी काम करते हैं वो शेयर करना पड़ता है, तो बस वही है। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने लिया था मैदा, अपने हिसाब से अंदाजे से लिया था, और इसमें मैंने ऐड किया था हल्का सा बिल्कुल एक चुटकी भर नमक, और फिर इसमें ऐड किया मैंने खाने वाला मीठा सोडा। ये भी मैंने अपने हिसाब से ही लिया था। और अब मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और फिर मैंने इसमें दही भी ऐड करना है। दही ना फ्रिज से ही निकाला था और इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि हाथ भी नहीं डाल पा रही थी मैं मैदे में। तो मुझे लगा चलो आज संडे है तो क्यों ना आज जो संडे है इसको स्पेशल बना दिया जाए। सुबह सुबह नहीं इतना काम होता है, कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन और फिर मुझे लगा चलो अभी 12-1 बजे का टाइम था, तो मुझे लगा चलो अब बना लेते हैं। सुबह तो मैंने पराठे ही बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने जो दही थी वो इसमें कर दी है ऐड अपने हिसाब से, और अब मैं इसको अच्छे से मतलब मल मल कर बोलते हैं ना, फिर इसको लगाऊंगी और फिर मैं इसको ढककर छोड़ दूंगी आधा 1 घंटे के लिए, ताकि इसे फूल जाए। और जो चने हैं ये भी भीग चुके हैं, और अब मैं इसको अच्छे से अपनी देख रेख के हिसाब से मतलब कि चेक करती है ना कि हाँ कुछ कीड़ा ना हो जाए, ख़राब ना हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल साफ़ थे। और 1-2 बार मैंने चेक किया, मुझे लगा कि नहीं साफ़ है, तो ये साफ़ ही थे। अब मैं इसको फिर जितने भी हैं जे, तो मैं इसको कर दूँगी सभी को कुकर में ऐड, और फिर इसमें जो पानी था वो ऐड करूँगी, और अब इसमें जाएगा हल्का सा नमक, और मैंने सीटी लगा के इसको छोड़ दिया है। मैं 2 सीटी लगाती हूँ, मुझे कच्चे कच्चे चने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके बाद फिर मुझे नहाने भी जाना था और मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, और अभी मेरे जो हेयर हैं वो बहुत गीले हैं, और बस फिर मैंने जो ऑयलिंग थी वो भी मैंने कर ली थी। तो अब मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। मैं कभी भी खाना बनाती हूँ ना, मेरी जो इतनी आदत है कि मैं हमेशा हैंड वॉश करती रहती हूँ। तो बस अच्छे से अपने हाथों को किया बिल्कुल साफ़, और फिर मैं अपने जो सिर है उसको ढक दूँगी ताकि बाल वगैरह ना आ जाए। बांध नहीं सकती हूँ वरना फिर जो ऐसे गीले रहेंगे और मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। तो फिर मैंने ना एक दुपट्टा ले लिया था ताकि बाल ना गिर जाएं कहीं, खाने में अच्छा नहीं लगता ना, अजीब सा हो जाता है खाने का स्वाद। तो जहाँ पर ये जो चने हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बर्तन में, और जो इसका पानी है उसको भी मैं निकाल लूँगी, और पानी ही इसका जो है ना वो मैं सब्जी में ऐड करूँगी। बहुत गर्म था, बहुत गर्म पानी था, और एक क्लिप थी वो ना मैंने पता नहीं ऐड नहीं हुई, क्या हुआ कि ये जो गर्म, जब मैं कुकर को इस बर्तन में करूँगी ना पानी निकालने के लिए, और ये जो पानी था मेरे ऊपर गिर गया था, हालांकि मैं बच गई, बहुत गर्म था। तो यहाँ पर बस अब मैं जो अपना चॉपर है वो निकाल लूँगी, और इसमें मसाला अपने हिसाब से बारीक मतलब जैसा रखना होता है वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ना ये जो मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, जो उसके ब्लेड रहते हैं वो फंस गए थे रैक में, और मैंने बड़ी मुश्किल से निकाले, और मैं आपको दिखा रही थी कि ये बहुत बहुत शार्प हैं, और 1-2 बारी इन्होंने मुझे कट भी कर लिया है, लेकिन अब मैं डरती हूँ इनसे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए थे, अदरक नहीं ऐड किया था और है भी नहीं था क्योंकि अब गर्मी है और अदरक गर्म रहता है। बस 2 प्याज थे, हरी मिर्च थी और कुछ नहीं था। एक कसूरी मेथी बोलते हैं कि कसूरी मेथी होती है कि कस्तूरी, मुझे ये नहीं पता, कसूरी मेथी आई थिंक। तो वो भी मैंने ऐड की करूँगी मैं जब बनाऊँगी खाना, तो बस और कुछ नहीं था।
तो मैं ना यहाँ पर ढूंढ रही थी कि शायद हरा धनिया रखा हूँ, मैं रख लेती हूँ, तो बट नहीं था। तो कोई बात नहीं, तो सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको देख लूँगी मुझे कितना बारीक रखना था। और यहाँ पर हुआ ये कि मेरी आंखों में चला गया प्याज और आंखें खुल ही नहीं रही थी, और इतना पानी, इतना दर्द। बहुत कड़वे प्याज होते हैं कभी कभी, तो मैंने नोटिस किया है कि ये जो रेड कलर के प्याज रहते हैं ना, ये बहुत कड़वे होते हैं सच में। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखों को साफ़ किया और फिर लग गई सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था और मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया कि बस मैं फटाफट बना दूँगी। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो हो चुका है गरम, और अब मैं इसमें डाल दिया है मैंने प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉपर में किया था, और ये है कसूरी मेथी आई थिंक। तो कोई बात नहीं, चलिए, तो ये भी मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना कसूरी मेथी हो, हरा धनिया हो, इसका कच्चा टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे ये जो मेथी है मैं हर रोज़ ऐड नहीं करती हूँ, कभी कभी स्पेशल जब बनाती हूँ तो तब ऐड कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसमें अच्छे से इसको पका लूँगी। और अब मैं इसमें जो मसाले रहेंगे बेसिक, धनिया पाउडर नहीं, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, और बस। और ये मैंने ऐड किए थे, और फिर मैंने जो चने थे वो भी इसमें ऐड किए, जो पानी था उनका जो पकाते वक्त मिल गया था उनमें से, तो वो भी मैंने कर दिया है ऐड। और अब मैं इसमें लगाऊंगी 2 सीटी, और तब तक ये बन जाएंगे। तो मैंने ना आज जो रिफ़ाइंड था वो ऐड किया है, क्योंकि ना सरसों का ऑयल जब पकता है तो बहुत, एक तो धुआं करता है और दूसरा ना वो आँखों में चला जाता है। तो मुझे लगा चलो आज मेरी आंखें तो आज पहले ही दर्द कर रही है, क्योंकि प्याज की वजह से बहुत दर्द हुआ मुझे। तो फिर मुझे लगा चलो रिफाइंड में ही बना लेते हैं। और ये देखिए, ये जो भटूरे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, जब ये फूल रहे थे ना बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस मैं हम सब के लिए, जितने लोग भी अब घर पर हैं, बाकी तो सब अपने काम पर हैं, मैं थी, बच्चे थे और उनकी दादी थी। बस अगर उनको खाने हो गए तो शाम के टाइम बना दूँगी, बट मुझे नहीं लगता। और वैसे भी मैदा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैंने जो नोटिस किया था, क्योंकि मेरा ना अजीब सा मन होने लगा था। तो यहाँ पर जो भटूरे हैं मैं बस फटाफट से बेल रही हूँ, और फिर मैं फटाफट जो कढ़ाई है उसमें बनाती जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे लगा चलो मैं बना देती हूँ, फिर मैं जो थाली है वो लगा दूँगी। यहाँ पर ये जो थाली है लग रही है मम्मी के लिए, बच्चों की दादी के लिए, और ये रही बस जो सब्ज़ी है वो, और बहुत सुंदर लग रही थी। तो बस मैं उनकी जो थाली है वो लगा दूँगी। और मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था कि बेटा अपनी दादी को जे पकड़ा कर आओ तुम, और एक तरफ से मैंने अपना फटाफट काम भी करना था। तो फिर थाली इनके लिए लगेगी, और मैंने बाद में खाई थी। और पता नहीं मुझे ना, मतलब मुझसे इतना तला, मतलब इसमें इतना ऑयल है भी नहीं था, जे अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। जो मैदा है ना, अगर हम आटे के बनाते हैं पूड़ियाँ तो उसमें ऑयल रहता ही रहता है। भी खा लीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।